नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आइए ड्रीम मंत्र पर आपका स्वागत है। और हम शुरू करते हैं आज क्लास की शुरुआत करते हैं। उसमें पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, जिसमें वास्तविक संख्याएं। ठीक है, हमारा चल रहा था सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, वही सवाल है हमारा। और सवाल नंबर है हमारा तीसरा। चलिए रसगुल्लो, जरा सवाल हम देखते हैं। जरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है जो कि 2022 में आया था बीए कोड में। मतलब ये जो कोड होता है ना बीए, ये जिले के कोड होते हैं। किस जिले में कौन सा पेपर भेजा गया था, क्योंकि यूपी में जितने भी जिले हैं हर जिले का पेपर अलग छपता है, अलग बनता है, ताकि पेपर अगर कोई धोखाधड़ी से कैसे भी अगर पेपर लीक हो जाता है तो उसी जिले का पेपर बदल दिया जाता है और बाकी जिले का नहीं बदला जाता है। नहीं तो फिर अगर सभी जिले के सेम पेपर होंगे तो फिर सरकार पर बहुत ज्यादा उसके बजट में मतलब लॉस पड़ जाए, खर्चा आ जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि सब पूरे जिलों के पेपर चेंज करने पड़ेंगे, छपवाने पड़ेंगे। तो फिर यही होता है, इसलिए मतलब हर जिले का पेपर अलग अलग बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जरा, और उसका हर पेपर का कोड अलग होता है। मतलब हर जिले के पेपर का कोड अलग होता है। हर जिले के जितने भी जिले होते हैं, जिले का कोड होता है। देखो जरा हल, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। रसगुल्लो ये बताइए, जब ये परिमेय संख्या है तो मैं इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, तो लिख दो, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा हमारा 2 + √3 बराबर P/Q। लिख दो Q ≠ 0 और लिख दियो P/Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, मैं संख्याएं यूं नहीं लिखता कि जगह थोड़ी ये आगे बढ़ेगा तो सवाल करने में दिक्कत आ जाएगी आगे। ठीक है, चलो साहब, जब ये एक परिमेय संख्या है तो जो परिमेय संख्याएं होती है वो P/Q के बराबर होती है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए P/Q लिख दिया। अब देखो जरा क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, इधर खाली अंडर रूट में संख्या वो छोड़ो, बाकी उधर को फेंक दो। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 3 बराबर P/Q, और इधर आके ये 2 का प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 है, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा। मैंने क्या करा, एलसीएम ले लिया Q से Q एक बार गया, 1 की मल्टीपल P में करेंगे तो P आएगा, और माइनस का चिन्ह ऐसे आ गया। 1 की मैं Q से 1 से Q को डिवाइड करूंगा तो Q बार जाएगा, और Q की 2 में गुणा करूंगा तो 2Q आएगा। ठीक है, बस, और इससे आगे मैं इसको कर भी नहीं सकता। ये हो गया आपका, इसको कह दो आप समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब चलिए मैं क्या करता हूं, लिखता हूं P/Q, लिख दो, चूंकि P/Q एक पूर्णांक है, अतः P-2Q भी पूर्णांक होगा। ये मैंने बता चुका हूं आपको पहले वाली वीडियो। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी पूर्णांक में से किसी भी पूर्णांक की गुणा करने के बाद में घटाओगे तो पूर्णांक ही आएगा। मैंने इस पूर्णांक की 2 से गुणा करी, लेकिन इस पूर्णांक में से घटा दिया तो पूर्णांक ही मिलेगा। जब ऊपर भी पूर्णांक आ गया, नीचे भी पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक है, तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिल गई आपको। तो लिख दो, अतः P-2Q भी एक पूर्णांक होगा। तो मैं कह सकता हूं अतः P-2Q अपॉन में Q एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो मैं ये नहीं कह सकता क्या, परंतु
समीकरण एक से क्या, एक से p माइनस का 2q अपॉन में q बराबर किसके आया था, अंडर रूट 3 के। तो अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो लिख दो जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो मैं यहां से लिख सकता हूं, देखो जरा, अतः यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अब जब ये पूर्व कथन का विरोधाभास हो गया तो क्या कह सकता हूं मैं, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। जब हमारी कल्पना गलत हो गई तो मैं कह सकता हूं क्या, अतः 2 प्लस अंडर रूट 3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दिस इज आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम फिर नेक्स्ट सवाल पर। मेरे प्यारे साथियों, आपके समझ में आ गया होगा, बस कुछ नहीं करना होता, सब कुछ आंसर इसी में दिया होता है, बस आपको समझना है। समझने के बाद में बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, आंसर अपना आप मिल जाता है, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी सवाल को निकालने के लिए कम से कम 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करने के बाद में ऑटोमेटिक ही अपने आप आ जाता करना, फिर आप उसको नहीं भूलते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर। आइए मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, 4 की ओर। देखिए जरा, क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना, किंतु परंतु कुछ नहीं, डायरेक्ट फोकस किधर होना चाहिए, बोर्ड की ओर। ठीक है, देखो जरा, मैं मान लेता हूं, माना 4 माइनस का 3 अंडर रूट 2, क्या मानू बताओ, एक परिमेय संख्या है। तो मान लो आप, क्या दिक्कत है, एक परिमेय संख्या है। अब जब जो परिमेय संख्या होती है रसगुल्लो, तो वो क्या होती है, P अपॉन Q के बराबर होती है। तो लिख दो आप, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 अंडर रूट 2 बराबर P अपॉन में Q। और आपको पता है, हम बार बार लिखते आ रहे हैं, क्या Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और P बा Q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, चलो साहब, सहभाज्य संख्या मैं आपको बता चुका हूं, उन्हें कहते हैं जिनका HCF 1 आता है। ठीक, चलिए साहब, कुछ नहीं करना, बिल्कुल हलवा सवाल है, कतई बिल्कुल वेरी वेरी हलवा सवाल। देखो जरा, इसको 4 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अंडर रूट 2 बराबर P अपॉन में Q माइनस का 4 काय का हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, मैं यहां से माइनस का चिन्ह कॉमन ले रहा हूं ताकि ये माइनस का चिन्ह मैं खत्म कर चुकूं। वैसा अगर तुम इसको अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे ना, तो इस वाले को माइनस का 3 अंडर रूट 2 को आप इधर को भेज दो। ठीक है, इसे इधर ले आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वही आंसर आएगा। देखो जरा, लेकिन अब जैसा अब हम कर रहे हैं ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3 अंडर रूट 2 बराबर, मैंने माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया तो ये 4 जो है ये
पी अपॉन में क्यू काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये 4 काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा, इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो ये हो बचा हमारा 3√2 बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्लस वाला पहले लिख रहा हूं, माइनस वाला बाद में, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का पी अपॉन में क्यू अपॉन में 1। अब इसका मैं ले रहा हूं क्या, एलसीएम, लासा ले लो जरा, तो ये हो जाएगा हमारा 3√2 बराबर, मैंने क्या करा, क्यू ले लिया। ठीक, अब 1 से क्यू कितनी बार कटेगा, क्यू बार कटेगा। अब क्यू की मल्टीपल 4 में होगी तो कितना आएगा, 4 क्यू आ जाएगा, माइनस का क्यू से क्यू एक बार गया, एक की मल्टीपल किस में होगी, पी में, तो पी तो आएगा, ये आ गया। अब ये 3 बचा, रसगुल्ला कितना बचा, 3, ये 3 कहां जाएगा, इसके नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 बराबर 4q माइनस का p अपॉन में 3q। ठीक है, बस यही हमारा सवाल हो गया, बाकी कुछ नहीं बचा, थ्योरी लिखनी बाकी है। चलो साहब, अब देखो, किसी भी पूर्णांक में किसी भी संख्या से गुणा करोगे, किसी पूर्णांक से गुणा करोगे तो ये पूर्णांक बनेगा, और इस पूर्णांक में से ये पूर्णांक घटाओगे तो पूर्णांक ही मिलेगा आपको, ये ध्यान रख लेना, कभी आप कल्पना को ढूंढो। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, लिख दो, चूंकि P बा Q एक पूर्णांक है, सही बात है साहब, अतः जब P बा Q पूर्णांक है, अतः 4q माइनस का P बा 3q भी पूर्णांक होगा। जब ये होगा तो मैं कह सकता हूं, अतः 4q माइनस का p अपॉन में कितना, 3q एक परिमेय संख्या होगी। होगी ना, होगी ना, सुन लो, होगी, बिल्कुल होगी साहब। जब ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और दो पूर्णांकों को आपस में घटाया जाता है तो पूर्णांक मिलता है, और नीचे भी पूर्णांक है, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, और जब ऊपर भी पूर्णांक होता है नीचे भी पूर्णांक होता है, मतलब मैं को अंश में भी पूर्णांक और हर में भी पूर्णांक, तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो लिख दो, क्या दिक्कत है। अतः 4q माइनस का p अपॉन में 3q एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो, परंतु क्योंकि ये भी तो पढ़े हैं, इनका भी तो यूज होना है ना, होना कहीं ना कहीं, तो लिखो नहीं साहब, अभी आ गए, परंतु 4q माइनस का p अपॉन में कितना, 3q बराबर √2 के दे रखा है, जो कि बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अरे भाई √2 अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या आके दोनों बराबर हो सकते हैं, किसी कीमत पर हो सकते, तो लिख दो, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख दो, अतः ये हमारे, अतः यह हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है, और जगह आ जाएगा, हाँ, अतः हमारी कल्पना
गलत है। मतलब जो हमने कल्पना करी थी ना, माना 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो वो कल्पना हमारी गलत साबित हो गई। जब वो गलत साबित हो गई, इसको हम साबित ही नहीं कर पाए कि परिमेय संख्या होगी, तो फिर क्या होगा कि जब परिमेय नहीं तो क्या होगा, फिर वो अपरिमेय होगी। बस तो लिख दो यहां पर जगह शायद, तो लिख दो, यहां से लिख दे रहा हूं ठीक, अभी नीचे दिखाई नहीं देगा आपको, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर देख लेना आप। अतः 4 माइनस 3√2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दिस इज आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको करिए आप। चलिए मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर, जो कि ये जो सवाल दे रखा है हमारा, ये एनसीईआरटी बुक के सवाल है सब। लिख दो आप एनसीईआरटी बुक, ठीक है। इसका मतलब ये जो सवाल है हमारे एनसीईआरटी बुक में भी दे रखी है, ठीक है। चलो साहब, सवाल नंबर करेंगे हम पहला हल। सवाल नंबर 1 का हल देखिए आप, ठीक। सवाल दे रखा है, हमें दिया है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमसे सिद्ध करा रहा है। बिल्कुल हलवा सवाल, हम कितने सवाल कर चुके हैं, बिल्कुल उसी थ्योरी पर सवाल है। देखो जरा, मैं मान लेता हूं, माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो मैं ये नहीं कह सकता इसको क्या 1/√2 बराबर P/Q। आप जानते हो क्या Q बराबर नहीं है 0 के, कोमा P/Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। जब ये सहभाज्य संख्या है P/Q, ठीक है। आगे देखो जरा, अब क्या करें भाई, हम कुछ मत करो, बराबर का चिन्ह दे रखा है, कैंची वाली गुणा कर दो आप, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। तो इसकी गुणा इससे दिया जाएगा 1 गुणा Q बराबर, ये हो जाएगा P/2। जब बराबर का चिन्ह लगा हो, ठीक है, जब एक ऊपर संख्या हो और नीचे भी हो, यहां ऊपर हो यहां नीचे हो, तो हम कैंची वाली गुणा करते हैं, ये वाली गुणा, इसकी गुणा इससे कर देते हैं, इसकी गुणा इससे कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा, इसको मिटा दो जरा, ये हो गया हमारा Q बराबर में P/√2, ठीक है। क्योंकि Q की गुणा 1 से होगी तो Q ही आएगा, इसकी गुणा इससे नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैंने बताया था साहब, क्योंकि हमें तो खाली अंडर रूट में संख्या एक तरफ करनी होती है, तो अंडर रूट में संख्या एक तरफ कर दो आप, तो ये हो जाएगा हमारा Q/P बराबर √2। अब बहुत से रसूले चकरा गए होंगे कि साहब पहले P/Q था, तो क्या दिक्कत है तो पूर्णांक। अरे नीचे अब क्या हो गया, दोनों पूर्णांक क्या हो गए, चेंज हो गए, वो नीचे आ गया, वो ऊपर पहुंच गया, क्या हो गया, लेकिन रहा तो पूर्णांक, Q भी पूर्णांक है और P भी पूर्णांक है। जब ऊपर भी पूर्णांक हो नीचे भी पूर्णांक हो तो परिमेय संख्या होती है, वो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये हो जाएगा, बस इसे कह दो आप समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब लिख दो, चूंकि P/Q एक पूर्णांक है, अतः Q/P, क्योंकि जगह थोड़ी कम रह गई होगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, तो यहां पर लिख रहा हूं P/Q एक
परिमेय संख्या होगी, संख्या होगी। आगे देख लो जरा, यहां से देख लो, जब p अपॉन में q एक परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय हो गई और ये क्या है, अपरिमेय है। कि दोनों बराबर हो सकते? तो नहीं हो सकते, लिख दो आप। परंतु समीकरण एक से, परंतु समीकरण एक से q अपॉन में p बराबर √2 के आ रही है, जो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए दोनों बराबर नहीं हो सकती। तो लिख दो जो कि एक अपरिमेय संख्या, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो लिख दो अतः यह हमारी, यह हमारी, यह हमारे, यह हमारे लिखो, हमारी नहीं, हाँ यही हमारी पूर्व कथन का विरोधाभास है। ठीक है, अतः ये हमारे पूर्व कथन का, ये हमारे लिखो आप, यहां पर आप हमारे करो, ये हमारे, अतः ये हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः क्या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है या होगी, बात एक ही है। ठीक है, एक है। आपकी समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पर। आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अगर आपने अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले लिया तो समझ लीजिए दुनिया में आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। चलिए आइए, हमारा सवाल नंबर है आपका 5वें का दूसरा सवाल। मैं आपको ये बता दूं बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ना 1.2, इसमें से एक सवाल तो 100% आता है। ठीक, हर साल आता है और 4 नंबर का आता है और बिल्कुल फ्री का सवाल है। 4 नंबर का सवाल आता है, जरूर आएगा, आएगा तो आएगा। आप लिख लो, आप नोट कर लो। नंबर 2, ठीक है। देखो जरा, माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम ये नहीं लिख सकते P अपॉन में Q बराबर नहीं है 0 के, P/Q एक क्या है, सहभाज्य संख्या। ठीक है, P/Q सहभाज्य है। डायरेक्ट लिखो आप, सहभाज्य है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा जमाने का ढंग सवाल। अब क्या करते हैं हम, ये जो 7 है, ये हो गया सवाल को हमारे जमाने का ढंग। ये जो 7 दे रखा है ना, ये जो 7 है ये चला जाएगा इसकी कहां पर, भाग में। तो ये वो बचेगा हमारा √5 बराबर P अपॉन में 7Q, यही तो आएगा, यही आएगा। ठीक है,
बस इसी को आप समीकरण नंबर 1 दे दो। समीकरण नंबर 1 मैंने कितनी बार बोला, बस इधर आप अंडर रूट में एक संख्या छोड़ दीजिए बस, और बाकी इधर हर सवाल में यही करना होता है, हमें यही करा है हमने। सवाल हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गई। देखो कितना छोटा सवाल है, 3 लाइनों में सवाल है, बस थ्योरी लिखनी है, कुछ भी नहीं करना। तो फिर हो जाएगा, लिख दो, चूंकि P बा Q एक पूर्णांक है, तो लिख दो, अतः P बा 7Q भी एक पूर्णांक होगा। अरे भाई P भी पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, अब पूर्णांक की गुणा पूर्णांक से करोगे तो पूर्णांक ही आएगा, जब पूर्णांक ही आएगा तो ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, बन गई परिमेय संख्या, क्या दिक्कत है। तो कह सकता हूं, अतः P अपॉन में 7Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। P अपॉन में 7Q एक परिमेय संख्या होगी, परंतु समीकरण 1 से P अपॉन में 7Q P अपॉन में 7Q बराबर अंडर रूट 5 क्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यहां पर लिख दिया हूं, ठीक है। यह हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, लिख दो, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यही आंसर है। चलिए आप इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए मेरे प्यारे साथियों, आप चलते सवाल नंबर तीसरा खंड इसका। देखो जरा, तीसरा खंड दे रखा है मैं 6 + √2, ठीक है, ये है, यही तो है। कर दो साहब इसका पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम ही करना होता है। थोड़ा मार्कर में इंक खत्म हो गई है, थोड़ा इंक डाल लेता हूं जरा। चलो जरा, बस देखो जरा, माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो आप कह सकते हो ये P अपॉन Q के बराबर होगी। तो लिख दो रसगुल्लो, तो ये हो जाएगा हमारा 6 + √2 बराबर P अपॉन में Q, और आप जानते हो Q बराबर नहीं है 0 के, और P बा Q क्या है, सहभाज्य संख्या है,
अभाज्य हैं। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है। अब क्या करें, 6 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 2 बराबर P अपॉन में Q माइनस का 6, क्योंकि प्लस का है, बराबर के चिन्ह से उधर को लेके जाएंगे तो क्या माइनस का हो जाएगा। और मैं हर सवाल में आपसे कहता आ रहा हूं कि अंडर रूट में जो संख्या वो आपको एक साइड में रखनी है, ठीक, और बाकी को उधर भेज दो, बस सवाल हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 बराबर इसका एक मान के नीचे मैंने क्या करा, लासा ले लिया, तो Q से Q एक बार गया, एक की जब P में करेंगे तो P आएगा, माइनस का 1 से Q की करेंगे तो Q बार जाएगा, Q की 6 Q ही आएगा। समझ में आ गया होगा आपकी समझ में, शायद फंस गया होगा। चलिए साहब, अब क्या करें, बस यहीं पर रहने दो, रेड वाला मार्कर आज हमने उधर फेंक दिया। देखो इसको कह दो आप समीकरण नंबर 1। सवाल हो गया, कुछ नहीं, सवाल में बस ये 3 लाइनों में आंसर आ रहा है, क्या दिक्कत है, बस थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। देखो जरा लिख दो, आप लिख दो P बा Q एक पूर्णांक है, अतः P माइनस का 6Q भी एक पूर्णांक होगा। भाई देखो, जब P बा Q एक पूर्णांक है तो ये इस पूर्णांक में से, इस पूर्णांक की 6 से गुणा करके इस पूर्णांक में से घटाओगे तो पूर्णांक ही आएगा। एक बार सुनो, इस पूर्णांक की 6 से गुणा करके इस पूर्णांक में से घटाओगे तो पूर्णांक आएगा, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, परिमेय संख्या बन गई, सवाल हो गया, पूर्णांक होगा। तो लिखो अतः P माइनस का 6Q अपॉन में Q एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलो साहब, जब ये परिमेय संख्या हो गई तो आगे देखो जरा, परंतु समीकरण 1 से, परंतु समीकरण 1 से P माइनस का 6Q अपॉन में Q अंडर रूट 2 के है। ठीक है, ये जो आ रहा है ना बराबर अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है और ये पूरी परिमेय संख्या बन रही है। क्या दोनों बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती, तो लिख दो जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो लिख दो अतः हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः यह हमारे यह हमारे पूर्व कथन का क्या है? विरोधाभास है। ठीक है, तो लिख दो अतः हमारी क्या है? कल्पना गलत है। क्या कल्पना गलत हुई हमारी साहब? हमारी कल्पना यह गलत हो गई क्या? अतः 6 प्लस का अंडर रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दिस इज आंसर। यही सत्यापित करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए है इतना ही। बाकी चलते हम नेक्स्ट सवाल की ओर, लेकिन नेक्स्ट सवाल की चलने से और हम क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी और आपकी क्या नमस्कार या राम राम कह सकते हैं हम। तो
लगे रहिए, मेहनत पर डटे रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और अपने ही आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लीजिए, बस मन लगा के पढ़ते रहिए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए, मतलब मुझे यूपीपी में जॉब लेनी है, या मुझे रेलवे में जॉब लेनी है, या मुझे ये करना है। आप एक टारगेट अपना चुनिए, उसी के अनुसार आप मेहनत करते रहिए। आप अपनी मंजिल तक 100% पहुंच जाओगे। आपको इस दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। बस क्या, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ाई में लगन लगानी पड़ेगी। अपने टारगेट पर अपना फोकस रखिए, अपनी निगाह वहीं पर रखिए, आपको कहाँ जाना है। अगर आप फोर्स लाइन की तैयारी कर रहे हो तो अभी से ही करीब पर 24 घंटे में 1 घंटा या आधा घंटा आप अपने सिलेबस को चेक करते रहिए, उसमें क्या क्या सिलेबस आता है, तो उसी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाइए, जिससे कि आगे चलने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए, आप पेपर की खोपड़ी में छेद करें। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।